और ये देखिए, और अभी 1 वीक के करीब हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों आज फिर से मैं नया ड्रम ले आई हूं, नए अलग अलग चीज़ें ले आई हूं। नया गुड़ है, बस सिर्फ डंडा वही है, वही शुरुआत कि किसान भाइयों का खर्चा कैसे कम हो, खेती में बचत कैसे हो और साथ ही कम खर्चे में अच्छे से अच्छा उत्पादन हम कैसे ले सकें। अक्सर हम देखते हैं कि प्राइस कई बार डाउन चली जाती है, तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि खेती का खर्चा इतना कम कर लो कि प्राइस कितनी डाउन जाएगी, आपको तो बचत ही बचत होनी है। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप खेती में यूज करते हैं, तो आपका खर्चा बिल्कुल जीरो, ये समझ लीजिए बिल्कुल ही जीरो है। और पैदावार आपको इतनी भरपूर मात्रा में मिलेगी कि आप सोच ही नहीं सकते। दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इस फर्टिलाइजर को मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है, डीएपी यूज करते हैं, यूरिया, एनपीके, अलग अलग जो भी सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, जिंक, कॉपर, आयरन, अलग अलग हम फर्टिलाइजर लेते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन है खेती में, ये समझ लीजिए कि जो भी किसान भाई हैं वो परेशान है। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते? ऐसा काम कीजिए, ऐसी चीज़ें यूज कीजिए खेती में कि आपको टेंशन फ्री होकर के मस्त खेती करें, मस्त पैदावार करें। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में दोस्तों हम बनाएंगे अनार का बायो एंजाइम जैव रसायन। इसको आप कैसे तैयार करना है, परफेक्ट सही विधि क्या है बनाने की, कितने लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जियों में या पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में और फसल की कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किसी भी टाइप की आप खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन चाहिए तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारी खेती में अच्छी पैदावार के लिए शुरू से ही ज्यादा फुटाव के लिए हम फॉस्फोरस डालते हैं। उसके बाद में जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज आती है, फ्लोरिंग स्टेज आती है, तो हम जिंक भरपूर मात्रा में डालते हैं। जिंक है, बोरोन है, आयरन है। और जैसे मैच्योरिटी स्टेज आती है हम क्या यूज करते हैं, पोटाश ज़्यादा यूज करते हैं कि ताकि फ्रूट की साइज अच्छी बने, क्वालिटी अच्छी बने। लेकिन इन सब चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है, एक तो खर्चा हो गया, दूसरा कि हम जैसे डीएपी के साथ में जिंक नहीं डाल सकते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ में हम किसी भी टाइप का सल्फेट फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते। ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस कॉम्बिनेशन का सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा आज की वीडियो में। कैसे दोस्तों, अगर अनार का आप जैव रसायन बनाते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन की फसलों में पूर्ति होगी। फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में है, पोटाश भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में है, फेरस, जिंक, मैग्नीज, ये भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी फसल में आप बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी मिलती है फसलों में। तो इसलिए दोस्तों इसका बनाने का पहले तरीका देख लेते हैं, साथ साथ में हम इसकी बेनिफिट की भी बात करेंगे। तो बनाने का तरीका ये देखिए, सबसे पहले आपको अनार लेने हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में, आपका कमेंट आएगा कि बहुत महंगे अनार होते हैं क्योंकि इनकी प्राइस बहुत महंगी है, आप अनार की फार्मिंग नहीं करते हैं, तो मार्केट में जो सबसे सस्ता फटा हुआ सा अनार मिल रहा है वो लीजिए। उसके भी जो सही दाने वो खाने में यूज लीजिए, और सिर्फ जो छिलका है वो आप काम में लीजिए, उसी से आप जैव रसायन बनाइए। ये देखिए हमने तो, ये हमारे पास काफ़ी लार्ज स्केल पे पोमेग्रेनेट फार्मिंग है, अनार हैं, तो और अभी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तब हमने जो लास्ट में बचे हैं, छोटी साइज है या फटे हुए हैं या जिन पे स्पॉट हो चुके हैं, तो उनकी प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी, वो हमने यूज किए हैं। और ये कट कर लिए, देखिए छोटी छोटी साइज में हमने कट कर लिए हैं। आप मार्केट से परचेज करें तो दाने खाइए, और सिर्फ ये जो छिलका होता है दोस्तों, इसी से आप जैव रसायन बना सकते हैं। ये हमने 100 लीटर पानी लिया है टैंक में, 100 लीटर पानी में 30 केजी फल लिए हैं। बनाने का तरीका आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, ऑर्गेनिक में रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन बनाने का तरीका, यूज करने का तरीका, ये कुछ सावधानी है जिनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 100 लीटर पानी में हमने लिया है 30 केजी फल अनार। आप कम मात्रा में भी ले सकते हैं इसी अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 लीटर पानी है तो आप 3 केजी फल ले लीजिए, 3 केजी आप अनार लीजिए। तो इस तरीके
से आप जैव रसायन बना बना के फलों का, और वो फल उस रूप में आप खिलाइए, फल बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप फल खाइए, उनके जो छिलके होते हैं उनका आप बायो एंजाइम जैव रसायन बनाइए। तो ये हमने 30 केजी कट किया है अनार। अगर आप घर पे भी जैसे कोई फल वगैरह आपके तैयार होते हैं, उनसे आप तैयार करते हैं, तो बस एक सावधानी जरूर ध्यान रखनी है, जो बिल्कुल ही सड़ा हुआ है, बिल्कुल ही खराब फल है, उसका तो आपको तैयार नहीं करना, क्योंकि उससे आप जो तैयार करेंगे उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, छिलके हैं, थोड़ा बहुत स्पॉट है, फटे हुए हैं, तो उनका आप तैयार कर लीजिए। मार्केट से परचेज करते हैं तो आप अंदर से दाने हैं वो आप खाइए अनार के, और छिलके से आप तैयार कर लीजिए कम मात्रा में। 100 लीटर पानी में 30 केजी डाल रहे हैं, 10 लीटर पानी में आप तैयार कर लीजिए। मार्केट से परचेज करते हैं तो 3 केजी आप इसके अनार के छिलके ले सकते हैं, या आप दाने सहित भी अनार ले सकते हैं। की सब्जियों की खेती होनी है, मिर्च, टमाटर वगैरह, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, और सबसे इम्पोर्टेंट तरबूज, खरबूज की खेती आने वाले समय में किसान भाई करने वाले हैं। तो ये खाली समय में आप बना बना के रख लीजिए। गेहूं में बालियां निकलने का समय होगा आगे, धान की खेती आप जब करेंगे पहले से आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि फरवरी मार्च में मौसम्बी, सिट्रस में फ्लोरिंग स्टेज आएगी, तो अभी से आप तैयार करके रख लीजिए, और बाद में आप फ्लोरिंग स्टेज में यूज कीजिए इन चीज़ों को। तो इसलिए दोस्तों फ्री टाइम में बहुत सारे अभी हमारे बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं। ऑर्गेनिक में आप क्या क्या तैयार करेंगे, क्या क्या फ़ायदे उनको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट दोस्तों, इस जैव रसायन का, या हम कोई भी कल्चर है, कुछ भी तैयार करते हैं, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो जान होती है वो है दोस्तों गुड़। और गुड़ भी कौन सा दोस्तों, जो मार्केट में हमें बहुत ही सस्ता मिल जाए, जो काला गुड़ होता है, बिल्कुल ही ये मान लीजिए कि बहुत कम प्राइस में ये मिल जाता है। आप किसी भी शॉप पे ट्राई कीजिए कि भैया जो सबसे बेकार गुड़ है वो मुझे दे दीजिए, जिसको ना कोई इंसान खा सके ना कोई पशु खा सके, वो हमारे पौधों के लिए वरदान साबित होता है दोस्तों। अक्सर हमेशा कहती हूँ कि जो काला गुड़ होता है, ये देखिए, अब आप ये गुड़ देखिए दोस्तों, जितना पुराना गुड़ मिल जाए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितना पुराना गुड़ मिल जाए उतना ही ज़्यादा असरदार होते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी, पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में पूर्ति, बहुत सारे इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे हमारे पौधों में, हमारी मिट्टी में। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करना। जो साफ़ गुड़ मिलता है, हमें लगता है कि ये अच्छा गुड़ है, वो केमिकल से दोस्तों साफ़ किया हुआ गुड़ होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो आप इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है अगर आप बायो एंजाइम तैयार करते हैं तो। अब गुड़ की मात्रा कितनी रखनी है दोस्तों, 100 लीटर पानी, 30 किलो अनार का फल लीजिए या फिर अनार के छिलके लीजिए, और 10 किलो आपको गुड़ लेना है। मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स कोई रूल नहीं होता है, थोड़ी बहुत आप मात्रा अप डाउन कर सकते हैं, 1-2 केजी। कम मात्रा में आप तैयार कर रहे हैं तो 1 केजी आप गुड़ लीजिए, 3 केजी आप फल ले लीजिए, अनार के छिलके या अनार दाने सहित लीजिए, और 10 लीटर पानी ले लीजिए। तो ये हमने 10 केजी गुड़ लिया है। फसलों की बात की जाए तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में आप इस्तेमाल कीजिए, और सभी प्रकार के पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फसल की किसी भी अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटाव हो रहा हो उस समय आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में है, तो जड़ों का विकास अच्छे से होगा। और फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप इस्तेमाल करेंगे तो जो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, ये कम मात्रा में फल फूल आते हैं, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, कॉपर वगैरह, तो वो प्रचुर मात्रा में इसमें है, वो न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। उसके अलावा जब फल पक रहे हो उस समय अगर आप रूट में चलाते हैं तो पोटास की डिफिशियंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, और फलों पे शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, साइज बहुत अच्छी बनेगी, और सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, सावधानी की एक तो जब भी ये तैयार करेंगे टैंक आपको बिल्कुल साफ़ करके लेना है। कोई भी आपने उसमें मेडिसिन पहले तैयार किया, कोई कल्चर तैयार किया है, तो बिल्कुल उसको साफ़ करना है, क्लीन तैयार करना है, क्योंकि आपको लंबे समय तक इसको स्टोर करना है। ये तैयार होगा दोस्तों 90 दिन में, यानी 3 महीने बाद में आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। आप दोस्तों सबसे अच्छा रहता है कि आप रूट में भी चला सकते हैं, इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं उससे भी आप चला सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लास्ट में अगर मैं एक बार रिपीट करूँ शॉर्ट में दोस्तों, फॉस्फोरस, पोटास,
कैल्शियम, जिंक, फेरस और मैग्नीज इन प्रचुर मात्रा में इसमें होते हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एंटी फंगल होता है, फंगस जनित रोगों को रोकता है, एंटीवायरल होता है, और भी इसके बहुत प्रचुर मात्रा में इसके फायदे देखने को मिलेंगे। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसकी दोस्तों स्प्रे में डोज विशेष तौर से आप ध्यान रखें, स्प्रे में इसकी डोज लेनी है। सब्जी वर्गीय क्रॉप में आप छोटी क्रॉप है तो 1% का स्प्रे करना है। अगर फ्लोरिंग स्टेज है या फ्रूटिंग स्टेज है, थोड़ी बड़ी क्रॉप है, तो आपको 1.5% का स्प्रे करना है। यानी 100 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर आप मिक्स कीजिए और फसलों में स्प्रे कीजिए। और रूट में अगर आप चलाना चाह रहे हैं जड़ों में, तो जड़ों में आप इसकी 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर कितना भी आप चला सकते हैं। मैक्सिमम आपको 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना एक बार में। और पौधों की अगर स्प्रे की बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि हमारी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास लार्ज स्केल पे अनार हैं, पोमेग्रेनेट है, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा है और अंजीर है, गवावा, अमरूद वगैरह हैं। तो एक स्प्रे अगर हम इन सारे प्लांट्स में निकालें तो कम से कम भी हमारा जो खर्चा आएगा वो 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और मार्केट से अगर 1 लीटर की भी बात करें तो 1 लीटर 400, 500, 1000 की भी आती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारा एक स्प्रे कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और हमें तो क्योंकि अनार में तो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि वो आपको अपनाना ही होगा, अदरवाइज तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। हर प्लांट्स का प्रॉपर एक शेड्यूल अपनाना होता है कि फर्टिलाइजर कब देना, टॉनिक कब देना, पीजीआर कब देना, बहुत खर्चा आता है। इस तरीके से आप जैव रसायन तैयार कीजिए, आपका पूरी बचत हो जाएगी। दोस्तों, अनार की खेती में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, अंगूर की खेती में बहुत खर्चा आता है, और जैव रसायन तैयार कर लेंगे तो खर्चा आपका मात्र 20 से 30% खर्चा रह जाएगा मार्केट का। वो क्या रहेंगे दोस्तों, जैसे कि कुछ इंसेक्टिसाइड एकदम से डिजीज आ गई है, कोई ब्लाइट की समस्या आ गई है, वो खर्चा नामात्र का होगा, उससे प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करने होंगे। तो डोज की बात करूं पौधों में, तो डोज दोस्तों 2% का आप स्प्रे कर लीजिए। अगर फ्लोरिंग से पहले आप अच्छी फ्लोरिंग न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाह रहे हैं कि भाई फ्लोरिंग में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, तो फ्लोरिंग के लिए या किसी भी अवस्था में आप 2% का स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में 2 लीटर लेना है और 200 लीटर पानी में 4 लीटर लेना है। इस तरीके से मिक्स करके स्प्रे करना है। रूट में भी दोस्तों सेम, आप 1 एकड़ में जितने भी प्लांट है आराम से 10 लीटर तक इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 10 लीटर सफिशिएंट परफेक्ट डोज है, उतना ही आप ड्रिप से चलाइए या पानी के साथ में चलाइए। अगर आप बार बार चलाना चाह रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का गैप जरूर रखें पौधों में। 20 से 25 दिन के गैप से आप दोबारा भी ड्रिप से चला सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। और 90 दिन बाद में इसको छान करके स्टोर करने के लिए आप दूसरे साफ टैंक में भर लीजिए और 2-3 साल तक आराम से इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने अनार का तैयार किया है आज, और इससे पहले हमने ये सिट्रस का तैयार किया था, जो कि किन्नू, नींबू, मौसम्बी तीनों का मिक्स करके तैयार किया था। ये कैसे तैयार किया है और क्या क्या सावधानियां हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो फटाफट चैनल पे वो भी आप वीडियो जरूर देखिए और आपकी खेती को अच्छा कीजिए। और दोस्तों, आगे हम जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे इन किसी भी जैव रसायन का, तो आगे वीडियो हमारे इसी तरीके से आएंगे कि कौन सी फसल में कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो पहले जीवामृत तैयार किए हैं या फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक में कोई कल्चर कुछ भी तैयार करते हैं, इस्तेमाल करके भी हम लाइव दिखाते हैं। हम वीडियो के लिए नहीं बनाते, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। तो आप भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अपनी खेती में। और ये जो खट्टा रसायन हमने तैयार किया था, आज मैं आपको दिखाती भी हूँ कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए तैयार होने लग गया। ये कह सकते हैं जैसे हम कोई कल्चर वगैरह तैयार करते हैं कि स्मेल आती है खट्टी खट्टी, लेकिन इसमें जूस की खुशबू आएगी, जो इसका जूस होता है सिट्रस का, उसकी खुशबू आएगी। और ये देखिए, और अभी 1 वीक के करीब हुआ है इसको बनाए हुए, 7 से 8 दिन हुए हैं अभी बनाए हुए। और ये देखिए फर्मेंट होने लग गया है। और
भी दोस्तों किसी भी टाइप की क्वेरी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको किस टाइप की आपकी खेती में समस्या आती है, किस टाइप की आप खेती करते हैं, ज़्यादा सब्जी वर्गीय करते हैं या बागवानी आपके पास ज़्यादा है, वो भी कमेंट करके बताएं। उसी तरीके के हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपनी खेती में खर्चा कम करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप जैव रसायन है या कुछ भी आगे तैयार करना चाह रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, लाइव वीडियो देखना चाहते तो दोस्तों यूट्यूब पे क्या कहीं भी आपको इस तरीके से लाइव वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। उसके लिए फटाफट पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।